वेलकम बैक दोस्तों। फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो पहला जो है हमारा वो है मॉनिटर, जिसको VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा कीबोर्ड। आई होप कि आप लोगों ने कीबोर्ड कभी ना कभी तो देखा ही होगा। अगर हम अपनी बात करें तो हम जब कंप्यूटर क्लास शुरू किए तब देखे थे पहली बार कीबोर्ड फिजिकल रूप में। ऐसे तो देखे थे ऑनलाइन में, फ़ोटो वगैरह देखे थे, लेकिन पहली बार हम कीबोर्ड देखे जब क्लास करना स्टार्ट किए तब। खैर वो सब बातें बाद में। तो उसके बाद आता है हमारा माउस, उसके बाद आता है प्रिंटर, और उसके बाद आता है हमारा सिस्टम। इन सब के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए ये नाम बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स कितने सारे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम। सिस्टम में आ जाता है हमारा, सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है हमारा मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सीपीयू। सीपीयू ही हम लोग समझते हैं जब कहा जाता है कि कंप्यूटर में क्या लगा होता है, तो सीपीयू नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं, लेकिन वो सिस्टम होता है। सिस्टम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें लगी होती है। सीपीयू सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। प्रोसेसर को ही सीपीयू कहा जाता है, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो नॉर्मली हम लोग सीपीयू बोल देते हैं, लेकिन सीपीयू सारा जो सिस्टम होता है उसका एक भाग है। सिस्टम के अंतर्गत ये सारे चीज़ें आते हैं, ना कि सीपीयू के अंतर्गत। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो मदरबोर्ड जुड़े होते हैं, प्रोसेसर, रैम, ये सब जुड़े होते हैं, वो सिस्टम से जुड़े होते हैं या सीपीयू से जुड़े होते हैं। तो ये सिस्टम के एक भाग हैं, ना कि सीपीयू के भाग हैं। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। उसके बाद आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद आता है हमारा FDD यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये स्टोरेज ड्राइव है। ये भी हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ये दोनों क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है मैन। और उसके बाद आता है SMPS यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये पावर सप्लाई का काम करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिटेल में थोड़ा कि मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड जो है, मदरबोर्ड कंप्यूटर का जो है प्रमुख सर्किट होता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर के प्रमुख सर्किट को मदरबोर्ड कहा जाता है। जो कंप्यूटर का प्रमुख सर्किट होता है, प्रमुख हिस्सा जो होता है, उसको ही मदरबोर्ड कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, रैम एक्सेट्रा, ये सारे जो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, वो इसी से जुड़े होते हैं, यानी कि मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। आप लोगों ने माँ को देखा होगा, वो क्या करती है, अपने सभी बच्चों को कैसे व्यवस्थित रूप से रखती है। तो कंप्यूटर में जो है मदरबोर्ड उसी कार्य को करता है, यानी कि सभी पार्ट को एक व्यवस्थित रूप से रखता है। मदर से ही समझ में आता है कि माँ जो है बच्चों को कैसे रखती है। तो उस हिसाब से ही कंप्यूटर जो है हमारा, कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है वो सभी पार्ट को व्यवस्थित रूप से रखता है। सारा जो पार्ट होता है उसी से ही जुड़ा होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेसर। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ब्रेन का कार्य क्या होता है, ब्रेन का काम क्या होता है,
वो चीज़ों को याद रखता है, चीज़ों को कैलकुलेट करता है, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए, कोई सा भी इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए, कोई काम करने के लिए कह दिया जाए, तो ब्रेन क्या करता है, कुछ सेकंड लेता है सोचने का, उसके बाद फिर वो आंसर देता है। तो कंप्यूटर में वो कार्य कौन करता है? प्रोसेसर करता है। इसीलिए प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके उसे इन्फॉर्मेशन में बदलना होता है। कोई सा भी इनपुट दे दिए, कोई सा भी काम करने के लिए बता दिए, तो उस डेटा को क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा और उसके बाद उसे इन्फॉर्मेशन में बदलकर हम लोगों को आउटपुट दे देगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन में बदलकर हम लोगों को वापस दे देगा। प्रोसेसर जो होता है वो 2 भागों में बँटा होता है। प्रोसेसर 2 भागों में बँटा होता है। एक होता है एएलयू, एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और दूसरा होता है सीयू, मीन्स कंट्रोल यूनिट। तो ये 2 भागों में बँटा होता है, एएलयू और सीयू। एएलयू में जो है सभी प्रकार के कैलकुलेशन का कार्य होता है, जबकि सीयू सभी हार्डवेयर्स को कंट्रोल करता है। तो एएलयू जो होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, वो सभी कैलकुलेशन का कार्य करता है, जबकि सीयू जो होता है वो सभी हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है हमारा रैम। उसके बाद आता है हमारा रैम। रैम को कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में जब भी कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन इनपुट किया जाता है तो वह सबसे पहले रैम में उपलब्ध रहता है। तो रैम क्या करता है, कोई भी डेटा जो है वो जब भी हम लोग इनपुट करते हैं तो वो कहाँ जाता है, पहले प्राइमरी मेमोरी में यानी कि रैम में ही जाता है। इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, वोलेटाइल मेमोरी। तो मेमोरी का काम क्या होता है, कुछ भी जो स्टोरेज होता है उसको रखने का। तो वही काम क्या करता है, कंप्यूटर में रैम करता है। कंप्यूटर में जब भी कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन हम लोग इनपुट करते हैं तो सबसे पहले रैम में ही उपलब्ध रहता है। रैम में डेटा तब तक उपलब्ध रहता है जब तक उसे पावर सप्लाई मिलता है। तो रैम में डेटा कब तक उपलब्ध रहता है, जब तक उसे पावर सप्लाई मिल रहा हो तब तक वो डेटा उपलब्ध रहता है। पावर सप्लाई बंद होते ही, पावर सप्लाई जब बंद हो जाता है, करंट जब बंद हो जाता है, यानी कि कंप्यूटर जब बंद हो जाता है, तो रैम में मौजूद डेटा जो है वो नष्ट हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर हम लोग रैम में डेटा मौजूद जो है उसको अगर बचाना चाहे तो क्या कर सकते हैं? तो उसके बाद है, रैम में मौजूद डेटा को यदि फ्यूचर के लिए सुरक्षित रखना हो तो, यदि अगर हम लोग फ्यूचर के लिए उस डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसे किसी सेकेंडरी मेमोरी जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क आदि में स्टोर या फिर सेव करना पड़ता है। अगर हम लोग फ्यूचर के लिए उस डेटा को बचाना चाह रहे हैं कि ये डेटा हमारा इम्पॉर्टेंट है, जैसे मान लेते हैं किसी स्कूल का लिस्ट है कि कितने बच्चों का नामांकन है उस स्कूल में, तो हम लोग क्या करेंगे, वो डेटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसको अगर हम लोग सिर्फ टाइप करके रखें कंप्यूटर में तो वो क्या होगा, अगर सप्लाई बंद होगा, पावर सप्लाई बंद होगा, तो वो डेटा नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उसको क्या करना होगा, किसी सेकेंडरी मेमोरी में हम लोगों को रखना होगा, फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क में सेव या स्टोर करके रखना होगा, ताकि फिर कभी उस स्कूल के बच्चों का नामांकन देखना हो कि कितने बच्चों का नामांकन है इस स्कूल में, तो वो आसानी से हम लोग देख पाएँ। इसलिए हम लोगों को एक सेकेंडरी मेमोरी का ज़रूरत पड़ता है, ताकि स्टोर कर सके अपने डेटा को या फिर सेव करके रख सके। उसके बाद आता है हमारा एसएमपीएस। एसएमपीएस यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो एसएमपीएस का कार्य क्या होता है, एसएमपीएस करता क्या है बेसिकली, तो एसएमपीएस जो है 220 वोल्ट एसी इनपुट करंट को, हमारे जो घरों में करंट आता है वो एसी करंट होता है। जो डायरेक्ट करंट आता है हमारे घरों में वो एसी करंट आता है। तो 220 वोल्ट एसी इनपुट करंट को 5 वोल्ट और 12 वोल्ट डीसी करंट में बदलता है। 5 वोल्ट
और 12 वोल्ट डीसी करंट में बदलता है और उसे आउटपुट करता है। और ये जो 5 वोल्ट और 12 वोल्ट डीसी करंट है, यही करंट जो है कंप्यूटर चलता है, इसी करंट से जो है कंप्यूटर चलता है। तो सेम वही चीज़ लिखा होगा यहाँ पे कि कंप्यूटर इसी करंट से कार्य करता है। कार्य का मतलब होता है काम करना। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कार्य। शुरुआत में तो हमको भी पता नहीं था कि कार्य मतलब होता क्या है, और पूछने में भी शर्म आता था कि क्या कहेंगे सर। तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए कार्य का मतलब होता है काम करना। तो एसएमपीएस का कार्य क्या होता है? बेसिकली 220 वोल्ट जो एसी इनपुट करंट होता है, जो हमारे घरों में आता है, कभी 220 आ जाता है, कभी 240, इस तरह जो करंट आता है, उसको जो एसी करंट में जो होता है, उसको क्या करता है, डीसी करंट में बदलता है, और कंप्यूटर जो है इसी करंट से कार्य करता है। तो समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं माउस क्या है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा स्क्रीन में मौजूद किसी ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है। किसी भी ऑप्शन को स्क्रीन में मौजूद जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है। माउस में 2 या फिर 3 बटन होते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि सर आपको भी पता नहीं है कि 2 होता है या 3 होता है, तो ऐसा नहीं है। किसी-किसी माउस में 2 होता है, किसी-किसी में 3 होता है। इसलिए यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि माउस में 2 या फिर 3 बटन होते हैं, जिसका कार्य उस प्रोग्राम पर निर्भर करता है, जो इसे इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य ले रहा हो। तो उस प्रोग्राम पर निर्भर करता है कि किस कार्य में लिया जा रहा है उसका जो है, उस माउस को किस कार्य में लिया जा रहा है, उस पे डिपेंड करता है कि वो 2 बटन है या फिर 3 बटन है। प्रोग्रामर ही तय करता है कि वह किस काम में ले रहा है। जो प्रोग्रामर होता है, वो तय करता है कि इसको किस काम में ले रहा है। ठीक? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और एक नए चीज़ों के साथ सीखते हुए मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। और अगर हमारे इस चैनल में आपको थोड़ा-सा भी सीखने को मिलता है, तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।